गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंटेशंस की। मेटल एंड नॉन मेटल का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो है मेटल एंड नॉन मेटल ख़त्म हो जाएगा। तो आज बहुत ही केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस जो पूछा जाता है टू द पॉइंट्स, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप फालतू की चीज़ों को डिस्कस करो। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कोरोजन्स क्या, व्हाट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर पूछा जाए कि किस साल पूछा जाता है, क्या इंटरवल, कोई इंटरवल नहीं होता है, हर साल किसी न किसी सेट में जरूर रहता है व्हाट इज कोरोजन। एकदम शॉर्टकट डिफिनीशन से हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द मेटल एज रिजल्ट, क्या एज रिजल्ट ए केमिकल रिएक्शंस बिटवीन मेटल एंड इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्या इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट, इधर लिख दे रहे हैं इन्वायरमेंट क्या है, इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए ये लिखा क्या गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कोरोजन इज द डिटेरियोरेशंस ऑफ द मेटल्स। कोरोजन है क्या? मेटल का धीरे धीरे क्या करना, क्षरण होना, क्या क्षरण होना, समाप्त होना या खराब होना कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मेटल का क्षरण होना, समाप्त होना, खराब होना ही क्या कहलाता है? यही कहलाता है कि डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल, ठीक है। एज ए रिजल्ट, किस वजह से मेटल होता है, क्या किस वजह से मेटल खराब होता है? एज ए रिजल्ट एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शंस की वजह से ऐसा होता है। बिटवीन मेटल एंड इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्या मेटल और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के रिएक्शन से होता है। कभी कभी कुछ लोग रिएक्शन से में डिफिनीशंस में दे देते हैं कि जब मेटल क्या करता है, अपने जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन या वाटर से रिएक्शन करता है, क्या ऑक्सीजन या वाटर से रिएक्शन करता है, तो वह उसका वहाँ पर क्या होता है, कोरोजन होता है। क्या होता है? कोरोजन होता है। प्यारे बच्चों, एक डिफिनीशंस गलत है, कई लोगों ने दिया है, लेकिन आप उस डिफिनीशंस को कभी जो है याद नहीं करेंगे। मेन चीज़ होता है मेटल का जो कोरोजन होता है वह इन्वायरमेंट से डिफिनेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो कुछ होता है उससे रिएक्ट करता है। अभी नीचे हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। मेटल का कोरोजन्स आपसे एक अगर इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि कोरोजन ऑफ मेटल इज द केमिकल रिएक्शन और जो है फिजिकल रिएक्शंस। तो कोरोजन ऑफ मेटल इज ए केमिकल रिएक्शन, टू द पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो वह अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से रिएक्ट करता है। जैसे हम बात करें आयरन के कोरोजन की, क्या हमने फालतू बातें नहीं लिखी है, सीधा हमने जो लिखा है, आपसे रिएक्शन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रिएक्शन पूछा जाता है। Fe2O प्लस O2, Fe किसके साथ रिएक्ट करके कोरोजन करता है? Fe जब किसके साथ रिएक्ट करता है? H2O के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब वह क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। और जिसका कलर क्या होता है? जिसका कलर क्या होता है? रेड ब्राउन होता है। क्या होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। समझ में आई बात? कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। कभी कभी आपसे कलर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ रस्ट, क्या व्हाट इज द कलर ऑफ रस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड। उसके बाद आपको बता दें कि कापर का भी कोरोजन होता है। क्या होता है? कापर का भी कोरोजन होता है। कापर का कोरोजन होता है तो कापर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, H2O और CO2 के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है? यही बात कह रहे हैं कि हम हर एक चीज़ में ये नहीं कह सकते हैं कि हर कोरोजन का रीजन जो होता है एटमॉस्फेरिक वाटर नहीं होता है। कभी कभी बताया जाता है कि एटमॉस्फेरिक वाटर की वजह से कोरोजन होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बताएं इन दोनों रिएक्शन में वाटर है, लेकिन ये इस रिएक्शन में वाटर नहीं है। तो हालांकि मैक्सिमम कोरोजन में ये होता है, क्या मैक्सिमम मेटल के कोरोजन में ऐसा होता है कि मॉइस्चर उनमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट सारे कोरोजन के केस में जो है वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि कोरोजन की मेन वजह क्या होती है? मॉइस्चर होती है। क्या होती है? मॉइस्चर होती है। आप इसको नहीं कह सकते हैं। आइए बात करते हैं कापर के कोरोजन की। तो कापर जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो है
ऑक्सीजन और मॉइस्चर, जिसको हम H2O लिख रहे हैं। अगर पानी है तो ठीक है, नहीं तो मॉइस्चर को ही हम H2O लिखते हैं। और मॉइस्चर इन्वायरमेंट का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया, किसका, इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, तो इन्वायरमेंट में CO2 है। क्या है, इन्वायरमेंट में CO2 है। CO2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है CuCO3, और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो CuCO3 है ये कॉपर कार्बोनेट है। क्या है, ये कॉपर कार्बोनेट है, और कैसा होता है, यह ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हमारी पेन न चले तो कोई बात नहीं है, आप लोग समझ लेंगे। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। समझ में आई बात, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ध्यान से समझिए कैसा होता है, ग्रीन कलर का। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कॉपर का कोरोजन किस कलर का होता है। आइए बात करते हैं सिल्वर का। तो सिल्वर के कोरोजन की बात करें तो सिल्वर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और इन्वायरमेंट में प्रेजेंट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से क्या होता है, सिल्वर का कोरोजन होता है, जिसकी वजह से चांदी क्या होती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं काली पड़ गई। क्या, काली पड़ गई। ये Ag2S होता है। क्या होता है, Ag2S होता है, और प्लस H2O बनता है। तो H2O से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये हमारा क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। क्या है, ये ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। इसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। क्या नाम है, सिल्वर सल्फाइड है। सल्फाइड, एक होता है सल्फाइड और एक होता है सल्फाइड। तो ये हमारा क्या है, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड। क्या है, सिल्वर सल्फाइड। ये हमारा क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। कभी कभी ऐसे फार्मूला पूछा जाता है कि जो है रस्ट का फार्मूला क्या है। क्या है, रस्ट का फार्मूला क्या है। ठीक है, आयरन के रस्ट का या फिर कॉपर के रस्ट का फार्मूला। तो आपने आयरन को ही रस्ट अगर समझ लिया है तो कॉपर वाला रस्ट भूल जाओगे। कॉपर का जो रस्ट है एक तरह से यही है। क्या है, और जो है इसका फार्मूला क्या है, जी जो है सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर होती है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, या कॉपर के ऊपर जो जो है ग्रीन कलर की लेयर होती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट। समझ में आई बात। अगर बात करें रस्ट की तो रस्ट जनरली आयरन के लिए यूज किया जाता है। बाकी सब क्या कहा जाता है, बाकी सबको कहा जाता है दिस इज द, ये सब क्या कहा जाता है, कोरोजन्स करने वाले हमारे पास क्या है, साल्ट एक तरह से है। क्या है, साल्ट ही है। क्या है, साल्ट है। आइए बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन्स। क्या, हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। क्या, कोरोजन को हम रोक कैसे सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा सा हम साइड में हो जाएंगे। ठीक, अब आप हेडिंग डालें प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन को हम कैसे रोकेंगे। क्या, कैसे रोकेंगे, प्रिवेंटेशन ऑफ, प्रिवेंटेशन प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। क्या, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे रोकेंगे, या मतलब क्या तरीका है कि हम कोरोजन को रोक लें। क्या, क्या तरीका है कि हम कोरोजन को रोक लें। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है हम क्या बताते हैं, सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि देखो अगर हमारे पास कोई मेटल है और उसका कोरोजन रोकना है तो सबसे पहला काम क्या करता है, हिंदी में हम लोग पढ़ाते हैं पेंट लगाकर। क्या, पेंट लगाकर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाई पेंटिंग। क्या, बाई पेंटिंग। ठीक है, ये क्या है, बाई पेंटिंग। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास आयरन है। क्या है, आयरन है, और उसका कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम पेंट लगा देंगे। क्या करेंगे, पेंट लगा देंगे। पेंट लगाने से क्या होता है, कोरोजन रुक जाता है। क्या होता है, कोरोजन रुक जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बाहरी इन्वायरमेंट है, क्या है, जो हमारा बाहरी इन्वायरमेंट है, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा बाहरी इन्वायरमेंट है हमारे आयरन के लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। क्या, आयरन के लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे कोरोजन नहीं होता है। क्या, जिससे कोरोजन नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, बाई पेंटिंग ये पहला था कि पेंट लगाकर। क्या, पेंट लगाकर। उसके बाद हम बोलेंगे ऑयल एंड ग्रीस। क्या, बाई ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, बाई ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका
प्रिवेंटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिवेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या तेल और ग्रीस लगाकर भी कोरोजन को रोका जा सकता है। क्या तेल और ग्रीस लगाकर भी कोरोजन को रोका जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा होता है बाई गैल्वेनाइजेशन। क्या? बाई गैल्वेनाइजेशन। क्या? बाई गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वानीकरण करके क्या करते हैं हम लोग, किसी भी मेटल का कोरोजन रोक सकते हैं। क्या? गैल्वानीकरण करके हम मेटल का कोरोजन रोक सकते हैं। प्यारे बच्चों, गैल्वानीकरण क्या चीज होती है? जब किसी मेटल पर क्या, किसी मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। क्या कर दी जाती है? लेयर चढ़ा दी जाती है, तो वो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे हमारे आयरन के जो पार्टिकल है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिससे उनका कोरोजन क्या होता है? रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मेटल्स पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और दूसरा होता है बाई प्रिपरेशन। चौथा हमारा क्या है? बाई प्रिपरेशन ऑफ एलॉय। क्या? बाई प्रिपरेशन ऑफ एलॉय। ठीक है, एलॉय बनाकर हम क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं। क्या? एलॉय बनाकर इसको रोक सकते हैं। ठीक है, बाई प्रिपरेशन ऑफ, बाई प्रिपरेशन ऑफ एलॉय। एलॉय बनाकर क्या कर सकते हैं? हम इसको रोक सकते हैं। क्या? एलॉय बनाकर रोक सकते हैं, यानी हम मिश्र धातु बनाकर इस चीज को रोक सकते हैं। क्या? मिश्र धातु को बनाकर हम क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे मिक्सचर के बारे में, ऐसे एलॉय के बारे में जो ह्यूमन के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे अगर हम बात करें जो है, अगर हम आयरन को डायरेक्ट यूज करते हैं तो इसमें कोरोजन बहुत तेजी से होता है। क्या होता है? कोरोजन बहुत तेजी से होता है। अगर हम इसी के अंदर क्या करें, निकिल प्लस क्रोमियम मिला दें, क्या कर दें? निकिल प्लस क्रोमियम मिला दें, तो निकिल और क्रोमियम अगर हम मिला दे रहे हैं, क्या? अगर हम मिला दे रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। और स्टील क्या होता है? स्टील से कोरोजन, स्टील में कोरोजन उतना नहीं होता है इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू किसके? इन कंपेरिजन टू प्योर मेटल। क्या? प्योर मेटल। ठीक है, किस मेटल? इन कंपेरिजन टू प्योर आयरन मेटल स्टील का कोरोजन कम होता है। आइए उसके बाद बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्रास की। क्या? ब्रास की। ठीक है, ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। और पीतल में क्या क्या होता है? इसमें कापर होता है। क्या होता है? कापर होता है प्लस जिंक होता है। क्या होता है? कापर प्लस जिंक होता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ब्रास में क्या चीज होता है, विच इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। तो ब्रास में क्या होता है? कापर और जिंक होता है। कापर में भी कोरोजन्स लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब उसको जिंक मिला के उसका एलॉय बना देते हैं, ब्रास बना देते हैं, तो यहाँ पर कोरोजन की संभावना खत्म हो जाती है, लगभग लगभग। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन लगभग लगभग खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा चमचमाता पीतल। क्या? चमचमाता पीतल देखा होगा। ठीक, आइए बात करते हैं हम उसके बाद ब्रास के बाद होता है ब्रॉन्ज। क्या होता है? ब्रॉन्ज। क्या होता है? ठीक है, ब्रॉन्ज। ठीक है, क्या है? ब्रॉन्ज। ठीक है, BRONZ, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांसा, हिंदी में बोलते हैं कांसा। क्या होता है? कांसा। इसमें कापर में हम क्या मिलाते हैं? टिन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? कापर में टिन मिला देते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज में क्या होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज में क्या होता है? कापर और टिन होता है। आपको पता है कापर में क्या होता है? कापर में यहाँ पर क्या लगता है? कापर में आपको पता है रस्ट लगता है, कापर के अंदर कोरोजन होता है, लेकिन जब उसमें टिन मिला देते हैं तो बन जाता है कांसा। क्या बन जाता है? कांसा। आपने देखा होगा कांसे का कलश जो है, जो पूजा पाठ में यूज किया जाता है। क्या? पूजा पाठ में यूज किया जाता है, जल वल चढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पीतल और कांसे में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, पीतल जो वाला जो होता है वो पीला कलर का दिखता है, जो पीतल वाला लोटा होता है वो पीला कलर का दिखता है। कांसे वाला जो लोटा होता है वो कैसा दिखता है? वो हल्का सा लाल कलर में दिखता है। क्या? हल्का सा लाल कलर में दिखता है। ठीक है,
थोड़ा सा अंतर होता, अंतर क्या, बहुत अंतर दिखता है आपको। जो पीतल वाला है वो पीला कलर का प्योर दिखता है और कांसे वाला हल्का लाल कलर का दिखता है। डिफरेंट, बहुत सा डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके सिल्वर की, तो आपको पता है सिल्वर में भी क्या होता है, सिल्वर में भी क्या होता है, एलॉयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? एलॉय कलर किया जाता है। तो सिल्वर में क्या मिलाया जाता है, एजी में क्या मिलाया जाता है, एजी में क्या मिलाया जाता है, सिल्वर में जो है कापर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कापर मिलाया जाता है। और गोल्ड में क्या मिलाया जाता है, गोल्ड में, ठीक है, एयू गोल्ड में क्या मिलाया जाता है, सिल्वर मिलाया जाता है और या तो कापर मिलाया जाता है। ऐसा क्यों मिलाया जाता है कि जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड है, ये क्या होता है, ये इतना हार्ड नहीं होता है कि इससे हम ऑर्नियामेंट बना लें या ज्वेलरी बना लें। ऑर्नियामेंट और ज्वेलरी बनाने के लिए इसको हार्ड किया जाता है और हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है सिल्वर या कापर को मिक्स करते हैं। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड को हम लोग 100% प्योर गोल्ड मानते हैं कि इसका ऑर्नियामेंट नहीं बनता है। ठीक है, तो 22 कैरेट से जो है ऑर्नियामेंट बनना शुरू होता है। तो बाकी जो मिलाया जाता है वो हमारा क्या होता है, हमारा एजी और कापर होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है विच मेटल इज द यूज फॉर द मेकिंग इन ज्वेलरी विथ द एयू, या फिर हम क्या कहते हैं विथ द गोल्ड, गोल्ड के साथ क्या मिलाया जाता है। तो ये हमारे पास थे। ठीक, और आपसे जो एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है कि जो एलॉय होता है, क्या होता है, एलॉय होता है, इसकी कंडक्टिविटी प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, कम होती है, समान होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होता है। तो आपको बता दें प्योर मेटल के कंपैरिजन में जो एलॉय होता है, क्या होता है, एलॉय होता है, इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है? इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। एलॉय बनाने के बाद उस मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। वो उतना जो है कंडक्टेंस उसके पास नहीं रहता है कंडक्टिव। और पूछा जाता है कि एलॉय बनाने के बाद क्या मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, या फिर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, या सेम रहेगा। तो आपको बता दें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। क्या? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगर किसी को एलॉय बना दिया जाता है तो उस जो है उनका जो प्योर स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट है उससे क्या होता है, उनका घट जाता है। एक मेटर है उसका नाम है सोल्डर। क्या होता है? सोल्डर। सोल्डर एक मिक्सचर है। क्या है? सोल्डर एक एलॉय है। क्या है? सोल्डर एक एलॉय है। आपने नाम सुना होगा, सोल्डर करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, सोल्डर है। क्या है? सोल्डर। ये एक तरह का एलॉय है। क्या है? एक तरह का एलॉय है। ये यूज किया जाता है क्या करने के लिए, सोल्डर करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, लेड होता है, क्या होता है, पीबी प्लस क्या होता है, एसएन, टिन होता है। क्या होता है? पीबी प्लस एसएन, लेड और टिन होता है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सोल्डर क्या है, ये एलॉय है या प्योर मेटल है, और या फिर पूछा जाता है सोल्डर में क्या क्या होता है, तो पीबी होता है और एसएन, टिन होता है, लेड होता है और टिन होता है। तो ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जो है एक प्रकार से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो एक बार लाइक कर दिया करो, दोस्तों में शेयर कर दिया करो। अगर कमेंट करना है तो कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कोई जो है क्वेरी है तो उसको आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए प्यारे बच्चों।